अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविनः। चिरंजीव है भगवान हनुमान जी, इसलिए कल उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। कल रास का भी दिन है, भगवान का महारास है कल, और कल फूलों की होली भी हम। और हनुमान जी के विषय में बालकों से संबंधित और यौवन जवानी से संबंधित आपको अगर कोई कष्ट है तो हनुमान जी उसको तुरंत निवारण करने में सक्षम है। हनुमान जी रुद्र अवतार है, और ये दोनों चाहे शिव जी हो, चाहे शिव जी का अवतार हो हनुमान जी, ये दोनों जो हैं वो एक ही पल में भक्त की पीड़ा हरने में सक्षम है। सच्चे मन से, भाव से, श्रद्धा से कोई इनके मंदिर जाए, और आप तो बड़े बड़भागी हो कि यहाँ तो सब एक ही जगह मिल गए। राधा कृष्ण भी यहीं हैं, सर्वेश्वर महादेव भी यहीं हैं, हनुमान जी भी यहाँ अंदर बैठे हुए। तो जो भी इसमें मंदिर में आकर केवल एक लोटा भर जल चढ़ा दे, हनुमान जी को प्रणाम भर कर ले, इतने में हमारे संकट का निवारण हो जाता है। आपका जो भी मनवांछित है भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल में देने को तैयार है। और बड़े से बड़े संकट हो, एक बार का चोला चढ़ाने से हनुमान जी उसका निराकरण कर देते। कई लोगों ने इसको बार बार देखा होगा अपने जीवन में, किंतु करने में आलस आता है। कौन जाए, कौन करे। हाँ, कई बच्चों का समस्या है, याद नहीं रहता है कईयों को, कईयों का मन नहीं लगता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो रोग में हैं, मन भटक जाता है, विचलित हो जाता है। हनुमान जी की उपासना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ, जो अतुलित बल के धाम है। तो कल हम जन्मोत्सव भगवान का मनाएंगे, और श्री प्रेमचंद जी गुप्ता हमारे बीच में हैं, जो जगन्नाथपुरी में कथा कर रहे हैं। आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। एक बार परिचय दे दो भैया। आप सभी को जगन्नाथपुरी के लिए आमंत्रित करने आए हैं। वैसे तो व्यवस्था पूरी हो चुकी है, ये स्पष्ट कर दें आपको। और हमारे गुप्ता जी, और दोनों गुप्ता है और दोनों मित्रवत व्यवहार है, साथ में ही रहे हैं। सर्वप्रथम द्वारकाधीश में आयोजन हुआ, दूसरी बार में रामेश्वरम, तीसरी बार में भगवान ने बड़ी परीक्षा ली, 2 साल निकाल दिए, और अब कहीं जाकर के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ श्रावण के महीने में 21 जुलाई से 27 जुलाई आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अपना टिकट करवा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आप आएंगे और आपको ऐसा लगता हो कि वहाँ कहाँ रहेंगे, तो हम आपका दूसरी होटल में व्यवस्था करवा देंगे। पधारिए आप लोग। और हमको अच्छे से पता है कि हम तो बोलेंगे और आमंत्रित भी करेंगे, पर कितने आएंगे ये हमको पता है। अभी कहीं बढ़िया बफेट पार्टी हो रखी, बोले ना शाम को पहुंचना है। हाँ बिल्कुल, कहाँ गुरुजी ठीक से पता ना कहाँ जाना है। कहीं बढ़िया पार्टी हो तो तुरंत, और जहाँ भगवान की कथा हो तो बहुत दूर है। अब क्या करेंगे, घर नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, बच्चा बच्ची को देखना पड़े, और बेचारी बहू अकेली, अब वो छोटी छोरी को संभाले कि अब हम उन साथ देना पड़ता है थोड़ा। मैं तो कहता हूँ कि बुढ़ापे में भी लोग, कई जगह घर ऐसे हैं जहाँ अभी भी नौकरी कर रहे हैं। हाँ, अब तो स्वतंत्र हो जाना चाहिए, भगवान के धाम की तैयारी करनी चाहिए, पर अभी भी बच्चों को छोड़ने के लिए, सब्जी लेने के लिए, पेपर लाने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए ड्यूटी लगा रखी है घर में। बड़े मीठे वचनों में, एक जगह हमारी कथा थी यहीं इंदौर में, तो एक बाबूजी बड़े कहते थे कि हम फला गांव के रहने वाले हैं और यहाँ
बढ़िया आनंद में हैं, इंदौर में रहते हैं। हमारा बेटा जो है वो फला विभाग में नौकरी करता है और बेटी जो बहू जो है वो फला जगह पर। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले हम घर में रहते हैं आराम से, अब करना भी क्या। मैंने कहा बात तो ठीक है, बच्चा है और उसको हम साथ में उसको स्कूल बस तक छोड़ देते हैं, उसको लेने चले जाते हैं। मैंने कहा अब आया समझ में, आप यहाँ क्या करते हो? क्या मतलब? अब 2-4-10 लोग बैठे थे, किंतु ये समाज की बुराई है और अगर इस पर कुठाराघात नहीं करेंगे तो कोई जागृत होगा ही नहीं। हमने कहा कि आप वास्तविकता में चौकीदार की हैसियत से यहाँ हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? हमने कहा अगर हम गलत हैं तो आज शाम को अगर आपके बहू बेटे आए घर पर तो उनको कहना कि हम गांव जा रहे हैं, बस इतना भर आप कर लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। और सत्य मानिए कि दूसरे दिन वो बाबूजी हमको मिले और कहा कि वास्तविकता में हमारी यही स्थिति है इस घर में कि हम इसलिए हैं इस घर में कि देखभाल हो जाए घर की और बच्चे की। इसके विपरीत हमारे माता पिता को किस विधि से हमको तीर्थ करवाना है ये हमको सोचना चाहिए। क्या हमने उनको अपने बच्चे पालने में छोड़ दिया? क्या हमने उनको अपने घर के कामकाज में छोड़ दिया? कमा रहे हैं तो ऐसा बता रहे हैं, ऐसा जता रहे हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। हमारे नीम जी बढ़िया थे, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने अपने रहते हुए भैया को भाभी को बोला कि अब तुम जाना शुरू करो। नीम जी ने, हम घर संभाल लेंगे, अब तुम जाओ कथा में। ऐसे सास ससुर हुए हो? हा? और आप लोगों को तो बोलना पड़ रहा है कि भजन चल रहा है थोड़ा उठ जाओ। इतनी देर में तो हमारी माता जी खड़ी हो जाती, ना बनता तो भी नाचती, नहीं बनता था शरीर से तब भी नाचती थी। और तीर्थ में कहीं कथा होती, दर्शन करते करते थक जाती थी, बड़ा शरीर था, चलते नहीं बनता था, तो कुर्सी पे बैठे बैठे नाचती थी। लोग देखते थे कि क्या इनको मस्ती चढ़ रही है भगवान के भजन की। देखो वो स्वयं तो भगवान में लगे, बच्चों को लगाया, परिवार को लगाया, मंदिर में समय देते थे। और हम भी इतने लोग हैं, अब व्यवस्था मंदिर की और अपने घर की अपने हाथ में। अब अपने को कैसे समय निकालना है और भगवान नाम में लीन होना है ये हमको देखना है, क्योंकि व्यवस्था तो यही साथ जाने वाली है। साथ जाएगी तुलसी की माला, सोने की चेन नहीं। हाँ वो है ना, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। इसलिए तुलसी पहनो, अपने गले में तुलसी धारण करो, और ऐसे धारण करो कि कभी छूटे ही नहीं। कई लोग थोड़ा रंग बदलने वाली तुलसी पहनते हैं, अभी तो पहन लेंगे, कथा में सुना है तो बढ़िया ताव ताव में, अरे पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। और कहीं जाएंगे ऐसे आयोजन में, शादी में, फंक्शन में, ऑफिस में, तो थोड़ी शर्म आएगी, सब देखेंगे तो उसको फिर निकाल कर बोले अभी नहीं बाद में पहने। अपना ही बेटा सोना उतार लेगा शरीर से, पर अगर तुलसी की माला गले में होगी ना चिता पर, तो वहां खड़े हुए लोग भी कहेंगे कि ये मत उतार। तो जो साथ जाए वो क्यों नहीं पहनते हम? जिससे प्रमाण मिल जाए कि हम किसके हैं। एक माता के, महिला के गले में मंगलसूत्र होने का अर्थ है कि वो किसी की हो गई है। उसी प्रकार से एक भक्त के गले में तुलसी की माला होने का अर्थ है कि ये किसी का हो गया है। यमराज की हिम्मत नहीं कि उसको हाथ लगा दे, उसके आसपास भी भटक जाए। वो जिसका है वही लेने आएगा, दूसरे की हिम्मत होगी? प्रमाण है तुलसी की माला। तो ऐसा अपना आचरण किया जाए, भगवान से जिस भाव से जुड़ना चाहे उस भाव से जुड़े। मीराबाई जुड़ी दासत्व के भाव से, श्रृंगार भाव से मीराबाई जुड़ी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ब्रह्मा जी ने देखा
कि ये तो दूसरों का झूठा खाने वाला, ये क्या ब्रह्म हो सकता है? हाँ, ये भगवान हो सकता है, तो सारे बच्चों का हरण कर ले। भगवान ने कहा बुढ़ापा आ गया पर सुधरे नहीं बाबा, सफेद दाढ़ी आ गई हो किंतु आपको अभी बुद्धि नहीं आई। तो भगवान ने कई तरीके थे ब्रह्मा जी को सुधारने के। डांट लगाकर सुधार सकते थे, युद्ध में हराकर सुधार सकते थे, उनको पद से उतार कर दूसरे को ब्रह्मा बनाकर सुधार सकते थे। क्या नहीं कर सकते? अनेक अनेक कारण थे ब्रह्मा जी को सुधारने के। भगवान ने क्या कौन सा उपाय अपनाया? वो बच्चे उठाकर ले गए, ले जाने दो, ब्रह्मा को उन्हीं की विधि से हराओ। शास्त्रार्थ होता है ना, तो एक विषय में शास्त्र अर्थ होता है और सामने वाला जिस विषय का विद्वान है उसी विषय में शास्त्रार्थ करके उसे हराओ, तब तो शास्त्रार्थ है। आप अपनी ज्ञान की बातें करो, वो उसके ज्ञान की बातें करे, ऐसे तो कभी कोई हारने वाला ही नहीं। तो ब्रह्मा जी किस चीज में पारंगत है? निर्माण में, बनाने में। इनको बनाकर ही हराया जाए। भूल गया बाबा कि हम बिना रॉ मटेरियल के भी संसार तैयार कर सकते हैं, और बाबा तो रॉ मटेरियल से संसार तैयार करते हैं। संकल्प मात्र से भगवान उतने ही ग्वाल, उतने ही बछड़े, उतने ही वो छड़ी, गाय चराने वाली छड़ी भी भगवान बन गए स्वयं। यावत वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिख यावद विभूषांबरम यावत् शील गुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। श्लोक का बड़ा आनंद है। क्या कह रहा है श्लोक? यावत यानी जैसे, यावत वत्सप वत्स, जैसे बछड़े थे वैसे ही भगवान बछड़े बन गए। यावत वपुर, या वपु यानी कद काठी, वैसे ही कद काठी भगवान की हो गई। तिल मात्र का कोई छोटा बड़ा नहीं। जितना बड़ा श्रीदामा था उतने ही बड़े भगवान, और जितना बड़ा बछड़ा था वैसे ही उतने ही बड़े भगवान। यावद यष्टि विषाण वेणु दल से, जो वेणु और जो भगवान का श्रृंगी थी, छड़ी थी, वह भी भगवान वैसे ही बन गए। गांव में लोग अपनी छड़ी को सजा कर रखते हैं। ग्वाले लोग होते हैं, गाय चराने वाले, कोई अपनी छड़ी को किस विधि से सजाएगा, कोई अपनी छड़ी में कुछ धातु लगा लेगा, कोई कुछ रंग पोत लेगा अपनी लकड़ी में, गाय चराने वाली। भगवान यावत उसी प्रकार से हो गए। यावत शील गुणाभिधाकृति वयो, आकृति, गुण और शील। कितनी बड़ी बात है कि कोई बच्चा कब शर्मा जाता है, कैसे आप उसका अभिनय कर पाओगे? या कोई बच्चा कब गुस्सा हो जाता है, कोई बालक चलता कैसे है, भगवान वैसे के वैसे हो गए। यहां तक कि मां भी नहीं पहचान पाई कि ये मेरा बेटा नहीं है। अरे ठीक है, मानव तो धोखा खा जाए, गैया धोखा खा गई कि ये मेरा बछड़ा नहीं है, ये कृष्ण है। नहीं पहचान पाई गैया भी। घर के बड़े लोग जिन्होंने अपनी छड़ी तैयार की थी, वो छड़ी नहीं पहचान पाए कि ये वो वाली छड़ी नहीं है, ये तो कोई दूसरी है। ऐसे भगवान हो। लिखा है कि फिंगरप्रिंट भी कोई निकलवाए ना, आधार कार्ड भी बनवाए, तो एज इट इज बनेगा, उसमें भी अंतर नहीं आएगा। ऐसी भगवान ने लीला की। और कब तक? 1 वर्ष पर्यंत। शांडिल ऋषि ने देख लिया कि चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण है, तो गांव की जितनी लड़कियां थी, चाहे वो 1 साल की हो चाहे 12 साल की हो, सबका विवाह करवा दिया वहीं के ग्वालों से, मतलब भगवान से। साल भर में ब्रह्मा जी को लगा कि अब तो उस ब्रह्म की अकल ठिकाने आ गई होगी, अब तो पकड़ा गया होगा, पता पड़ गया होगा उसमें कितनी शक्ति है। तो देखने आए तो क्या देखा? सब वैसा का वैसा, कुछ बदला ही नहीं। तब ब्रह्मा जी अपने धाम में गए, वहां भगवान ने 2 द्वारपालों को खड़ा कर दिया कि एक बूढ़ा बाबा है, 4 मुंह नकली लगाकर घूम रहा है, अपने आप को ब्रह्मा बोलता है।
इससे आगे तो द्वारपालों ने कहा बस हम सब समझदार हैं, आप चिंता ना करो, आएगा पैरों पर चलकर, पर जाएगा। और क्या लताड़ा है ब्रह्मा जी को। बाद में ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि केवल दर्शन करवा दो बस आपके ब्रह्मा जी के। ठीक है भाई। अंदर आकर भगवान ब्रह्मा जी बने हुए हैं, उनको कहते हैं कि वो आप नकली ब्रह्मा, उसके अकल ठिकाने आ गई है। वो कहते हैं कि दर्शन करवा दो, तो ले आए। बोले हाँ ले आओ, पर सुनो दोनों हाथ ऐसे कसकर पकड़ना कि खून रुक जाए। ठीक है। और दोनों द्वारपालों ने, कहने का अर्थ है कि उन्हीं के नौकर से उन्हीं का अपमान करवा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक किया प्रभु आपने, मैं इसी लायक हूं, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। और बाद में तो द्वारपालों को भी समझ में आ गया, जब भगवान अंदर नहीं मिले कमल पुष्प पर, तब द्वारपालों ने क्षमा मांगी ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा गलती तुम्हारी नहीं है भाई, गलती मेरी है, मैंने अपराध किया है, उन परमेश्वर का अपराध किया है जिन्होंने मेरे जैसे कई ब्रह्मा रच डाले। एक एक ब्रह्मांड के लिए एक एक ब्रह्मा है, फिर भी मैंने उनमें शंका की, क्षमा मुझे मांगनी चाहिए। हंस पर बैठकर आए, श्वेत आभूषण, श्वेत वस्त्र, श्वेत दाढ़ी, श्वेत मुकुट, और दाढ़ी भी ऐसी छाती तक आ रही है, और 50 साल से ऊपर की आयु है, 4 मुंह हैं। आप जरा ध्यान करो, लोट लगा रहे हैं, एक छड़ी की भांति लोट गए जमीन पर। किसके आगे? भगवान खड़े हैं कदम्ब के वृक्ष के नीचे। अवस्था 5 साल की, छोटी सी अवस्था भगवान की, और भगवान के हाथ में दही और भात का कोर है, अचार मुरब्बे उंगली में लगे हुए हैं, और ब्रह्मा जी बार बार लोट लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं उठ जाओ अब, बस बस हो गया, उठो। तो उठने का प्रयास करते हैं किंतु उठ नहीं पाते। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन। उठते हैं, थोड़ा घुटने तक उठ जाते हैं, फिर याद करते हैं कि अरे क्या मेरी मति हो गई, मैंने मेरे प्रभु की परीक्षा ली, मुझे ऐसी बुद्धि आई कहां से। और अपने आप पर ग्लानि का अनुभव करते हुए पुनः भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, बहुत रोते हैं, अपने आंसुओं से भगवान के चरण धोते हैं, और फिर अपने हाथ के उल्टे भाग से ऐसे आंसू पोंछते हुए शनैः शनैः खड़े होते हैं, अंजलि बांधकर बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य, ईड्य किसे कहते हैं? यहां लिखा है नौमीड्य, इसमें 2 शब्द है, नौमी ईड्य। ईड्य कहते हैं उसे जो एकमात्र आराधना करने लायक हो। इस संसार में जो एकमात्र आराधना करने के लायक हो वो है भगवान। किसने पुकारा? अगर हम पुकारे तो चलो हम अपने इष्ट के हिसाब से कह दे कि नहीं नहीं हमारे इष्ट जो हैं वो सबसे बड़े हैं। पुकारने वाला ब्रह्मा है स्वयं। इसलिए जो बोल रहा है ना उसको आप ध्यान में रखो, कौन बोल रहा है। हे ईड्य, आपको नमन है। और हमको तो वो सुनना पड़ रहा है लाउड स्पीकर पे कि इस संसार में कौन एक केवल भजने लायक है। और हमारे भाई लोग भी ऐसे ही हैं कि हनुमान जी काम नहीं कर रहे हैं, शिव जी काम नहीं कर रहे हैं तो चादर चढ़ाने चले जाते हैं। ऐसे हिंदू भी हैं, अपने भगवान पर भरोसा नहीं जिसको। श्रद्धा और विश्वास का ही तो सारा रचा बसा खेल है ये। और श्रद्धा डगमगाई, विश्वास घनीभूत ना हुआ तो हमने अपने समय को बर्बाद ही केवल किया है। छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी ना हो तो हम अपने इष्ट बदल लिया करते हैं, हम अपने आराध्य बदल लिया करते हैं। ये तो वैसी ही बात हुई कि अपने माता पिता को माता पिता ना कह करके और कोई दूसरा अच्छा पालने वाला मिल गया तो उसको माता पिता कहते। कड़वा है, हाँ सत्य है। इसलिए अपने इष्ट में विश्वास रखो, अपने इष्ट में श्रद्धा रखो।
थोड़े से कष्ट में घबराकर अपनी आराधना का स्थल, जिसने अपना मंत्र बदल लिया, जिसने अपनी मूर्ति बदल ली और जिसने अपनी माला बदल ली, जीवन में उसका भला नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये तीनों मां से शुरू होने वाले हैं, मंत्र, मूर्ति और माला। इनको किसी के कहने में आकर बदलना, यानी हमने आज तक जितनी आराधना की उस पर पानी फेरना। आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है वो सर्वोपरि है, पर नहीं, बोले अभी तो जो पैसा जिससे मिले वो मंत्र होना चाहिए। हाँ, इसको छोड़ो, दूसरा लो, पैसा आना चाहिए। हे ईट्य, आपको नमस्कार है। आपका ये सुंदर वेशभूषा, आपके हाथ में ये कवल और ये अचार मुरब्बे जो लगे हैं, ये वर्ष भर पहले की कथा है। आज भी भगवान ने वही झांकी दिखाई जो साल भर पहले जब वो हरण करके ले गए ना, तब यही अचार मुरब्बे और दही भात का कोर भगवान के हाथ में था, और आज भी है। इसका अर्थ भगवान ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, ये समय का खेल हमने ही आपको सिखाया है और आप हमको सिखा रहे हैं। समय चक्र मानो कि भगवान ने एक पल में कर दिया। भाई, आप दही भात, आप दाल चावल को मसो और मुंह में डालो, कितनी देर लगेगी? 1 साल लगेगा क्या? 1 सेकंड लगेगा बस। दही भात का कोर हाथ में है और खाना ही है बस। किंतु भगवान ने इस एक पल में ही साल भर निकाल दिया। ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा गई। 4 खोपड़ी वाले की खोपड़ी अगर चकरा जाए जिसके सामने, तो हम कहां, किस खेत की मूली। इतनी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की है। समय का हमारे पास में अभाव है। इस स्तुति में बहुत मन लगाने का मन करता है। और कथा में विलग विलग तरह के लोग आते हैं। किसी को कथा से प्रेम है, तो किसी को भजन से प्रेम है, किसी को थोड़ी इधर उधर की बात हो तो मजा आए, वो उसी को कथा समझे कि ये बढ़िया कथा चल रही है। आज तो पंडित जी ने हंसाया तो बिल्कुल ही नहीं, कोई 1-2 चुटकुले ही नहीं हुए। विलग विलग ढंग के लोग आते हैं सब कथा में। कोई कथा प्रेमी ही हो ना, तो तब ये गाने का मन भी करता है, फिर समय नहीं देखा जाता। बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने की। भगवान ने थोड़ी डांट लगाई। अपराध मेरा होगा ब्रह्मा जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, किंतु जब मेरे ग्वालों का, मेरे भक्तों का अपराध होगा, तब सजा भोगने के लिए तैयार रहना। तब ग्वालों की बात भगवान ने कर दी। ब्रह्मा जी को ग्वाले याद आ गए और रोने लगे। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अहो भाग्यम नंद गोप्रवजौ कसा। अहो भाग्यम। वो ब्रज में बसने वाले वो नंद जी और वो ग्वाल वालों को क्या भाग्य है? यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जिनके मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है, उनके भाग्य का क्या कहना। धन्य है नाथ, धन्य है आपकी लीला, और धन्य है वो जीव जिन पर आपने इतनी कृपा की कि आप स्वयं घोड़े बन गए और उनको अपनी पीठ पर लाद लिया। भगवान अपने कांधे पर अपने मित्रों को बिठा लेते थे, स्वयं भगवान घोड़े बन जाते और उनको अपनी पीठ पर लाद लेते। ऐसा भगवान खेल खेलते। इसके पश्चात धेनुकासुर के उद्धार की कथा है। और एक कथा ऐसी है जिसमें सुखदेव जी कहते हैं 3 काले एक साथ इकट्ठे हुए। विलोक्य दूषितां कृष्ण कृष्णम कृष्णाहिना विभु। इस एक लाइन में 3 बार कृष्ण आया। कृष्ण का हिंदी अर्थ है काला। 3 काले कौन हुए? कृष्ण काले, यमुना काली। यमुना गोरी नहीं है, यमुना काली, सांवरी, भगवान के ही रंग में। और नाग काला, जो जमुना जी में रहता था। भगवान गेंद का खेल रचा करके छलांग लगा दी, नहीं जागता था तो पूंछ पर लात रख दी,
छटपटा कर जागा और क्रोध में भरकर बच्चे को देखकर अपना बहुत सा विष उसने भगवान पर उगल दिया। भगवान को पास में बांध लिया, ऐसे कुंडली जैसे मारता है ना नाग, वैसे, और ऊपर से शत उसकी फण थी, 100 फण। अभी गरुड़ जी का एक नाटक आ रहा है सब टीवी पर, वो देखो, बहुत सुंदर कथा है। मातृत्व भाव जो गरुड़ जी ने निभाया और उसके लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया अपनी मां के लिए। आज हमने आपको यही कहा ना कि ये जो टीवी है, मोबाइल है, इनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। गरुड़ जी की मैया के विषय में वो कथा है और मां के लिए एक पुत्र ने कितना कुछ किया है। अपने बच्चों को सिखाओ, दिखाओ, समझाओ, इतना प्रयास किया अपनी मां को दासत्व से मुक्त करवाने के लिए गरुड़ जी ने। वो सब उस नाटक में दिखाया जा रहा है। पश्चात भगवान जकड़े हुए खड़े हैं काली नाग में। ये काली नाग भी जो है कश्यप जी का बेटा है। जितने भी नाग प्रजाति है ये कद्रू से उत्पन्न है। नागों की माता है कद्रू, कश्यप जी की पत्नी है। और गरुड़ जी के भय से ये यहां रहता है, क्योंकि काली नाग के ही कारण गरुड़ जी की मैया को दासत्व स्वीकार करना पड़ा था। इसलिए गरुड़ जी ने उनको इतना सताया कि वो यहां आकर रहने लगे यमुना जी में। तो गरुड़ जी क्या यमुना जी में नहीं जा सकते? नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया हुआ था कि ये जो ब्रह्म, ये जो काली हृद यमुना जी का जो इतना स्थान है, इसमें तू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी मछली उठा लिए थे वहां से और उनको परेशान देख करके ऋषि ने श्राप दे दिया। तो काली नाग ने सोचा यही स्थान बढ़िया है छिप कर रहने का, यहां गरुड़ आ नहीं सकता, यहां अपना जीवन अच्छा रहेगा। आज भगवान आ गए, गरुड़ नहीं आए तो उनके स्वामी आ गए। और अब क्या चलेगी काली नाग की? जकड़ करके वो भगवान को बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैंने पकड़ लिया है। देव बालक है, कोई साधारण बालक नहीं। साधारण बालक होता तो इस जल में आना ही संभव नहीं था, किंतु देव बालक है तब भी देखो तो मैंने इसको पकड़ लिया है। बंधे हुए हैं भगवान। देवता लोग घबरा गए कि काली बड़ा दुष्ट है और बड़ा बलवान है और जिसकी 100 फणे हैं, अब भगवान को ही पकड़ लिया तो होगा क्या? तो देवता लोग घबराए, भगवान से कहने लगे कि नाथ अब हमारा क्या होगा, आप ही इसके पास में बंध गए। भगवान ने कहा हमने स्वस्वीकृत केद का स्वीकार किया है और ये तब तक ही रहेगी जब तक हम चाहेंगे। तो आप छूटते क्यों नहीं? बोले आज हमारा नाचने का मन है। तो नाचिए। पागल समझा है क्या? भगवान क्या कहते हैं? हम पागल हैं? ऐसे ही नाचने लगे तो कब नाचेंगे? बोले जब कोई देखने वाला आएगा तब नाचेंगे। कथा में नाचने का कहो तब ना नाचे और घर जाकर दरवाजा लगाकर नाचे, उसको कोई क्या कहेगा? यहां भीड़ इकट्ठी करेगा कौन? सबको बुलाकर लाएगा कौन? बोले वो व्यवस्था हमने कर रखी है। कैसे? जो गेंद खेलने आए थे मित्रगण साथ में, उन्होंने देखा कि कृष्ण गेंद के लिए काली हृद में कूद गया तो जान छोड़कर भागे और सब के सब जाकर व्रज में, ओ यशोदा देख तो तेरा लाल काली हृद में कूद गया। सुनते ही प्राण पखेरु मानो उड़ गए हों, ऐसे भागे सबके सब लोग। कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा। यहां आकर क्या देखा कि पास में बंधे हुए हैं भगवान। भीड़ आ गई, अब थोड़ा नृत्य करेंगे तो सब देखेंगे, अच्छा लगेगा। तब भगवान ने अपना शरीर थोड़ा फुलाया, प्राणायाम किया और उस पर प्राणायाम के कारण नाग की गठाने चटकने लगी। घबरा कर उसने छोड़ा। गुस्सा आया नाग को तो उसने डसने का प्रयास किया। भगवान थोड़ा पीछे हो गए
और यमुना जी में भगवान तैरने लगे। नाग ने सोचा मुझसे बचकर जाएगा, तो पीछे पीछे नाग सरसर आया। आगे आगे भगवान तैर रहे हैं, पीछे पीछे नाग। उस घाट पर जाकर भगवान ने उसे वहां से छकाकर फिर इधर ले आए। 2-3 चक्कर तो उसको यमुना जी में लगवाए, और बाद में बिल्कुल जब पास आ गया नाग, तब उसने अपना फण मारा डसने के लिए, और वैसे ही भगवान छलांग लगाकर उसके वण पर बैठ गए। बोलिए नागनथैया भगवान की। जिसके मस्तक पर भगवान खड़े हो गए। अच्छा, फण भी बीचों बीच वाली, 100 फणों में जो बीच वाली फण, उस पर भगवान खड़े, आधी फण इधर आधी उधर। काली नाग ने सोचा कि मैं अपने पूंछ के बल से खड़ा हो जाऊं, और ऊंचाई देखकर बच्चा घबरा जाएगा और छलांग लगा देगा, तो वो पूंछ के बल खड़ा हो गया। अब उसका आधा शरीर जो था जमुना जी में और आधा शरीर वायु में, इतना बड़ा विशालकाय नाग कि बड़े बड़े वृक्षों से भी वो ऊपर चला गया। जमीन पर खड़े लोगों को तो ठीक ठीक से देखते भी नहीं बनता था कि कैसे दर्शन हो रहा, किंतु आकाश से खड़े हुए देवता लोग क्या कहते हैं कि वाह प्रभु, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक विशाल काय काले नाग ने एक नीलमणि को धारण किया है। शंकर जी अपना डमरू बजाने लगे, सरस्वती जी वीणा वादन करने लगी, नारद जी एक तारा बजाने लगे, और मृदंग लेकर आ गया इंद्र। भगवान तांडव कर रहे हैं, और ऐसा तांडव विचित्र जो जमीन पर नहीं हो रहा है। भगवान नाग की फण पर तांडव कर रहे हैं। आकाश से देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करते हैं, और भगवान के एक एक भार के कारण, एक एक चरण प्रहार के कारण काली नाग शिथिल होता जा रहा है। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई। रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई। रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो री मेरो वारो सो कन्हैया। चंदन को बल्ला लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया।
5 7 9 सखा साथ लिए, 5 7 9 सखा साथ लिए, 5 7 9 सखा साथ लिए, 5 7 9 सखा साथ लिए। गेंद को खेल रचायो री मेरो वारो सो कन्हैया, याने गेंद को खेल रचायो री मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। श्री राधे पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, 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 पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे। फण फण नृत्य करायो री मेरो वारो सो कन्हैया, याने फण फण नृत्य करायो री मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। बोले नागनथैया भगवान की जय। बोले नागनथैया भगवान की जय। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवासुताय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है। भगवान के सामने खड़े होकर कोई मन में इच्छा करे और भगवान पूरा ना करे, संभव नहीं। तो नागपत्नियों को भगवान कहते क्या मांगना है। तो नागपत्नियों ने क्या नहीं चाहिए ये पहले कहा, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। प्रभु आपने इतना दिया और फिर भी हमसे कहते हो कि क्या चाहिए, मांगने को कहते हो। इतना देने के बाद भगवान ने कहा मैंने दिया क्या अभी तक। बोले हमने सुना है कि एक जनक नाम के राजा ने अपनी बेटी जानकी आपको दी। बोले हाँ। तब आपसे उसने अपना चरण धोने के लिए पग मांगा और आपने एक पैर का एक अंगूठा ही उसको दिया केवल। बोले हाँ ये सत्य है। एक बलि नाम के राजा हुए और उसने अपना सब लुटा दिया आपके आगे, तब आपने एक ही पैर उसके सिर पर रखा। बोले हाँ ये भी सत्य है। तो बोले इससे बढ़कर देखो हमारे पतिदेव को, दोनों के दोनों पैर लेकर आप उनके माथे पर चढ़ गए, इससे बढ़कर के हमको और क्या चाहिए। प्रभु आपके चरणों की वो धूल चाहिए जिसको बड़े बड़े संत लोग तरसते हैं। आपके चरणों की रज में जादू है। आपके चरणों की रज पत्थर को नारी बनाने वाली है। कहां तो एक भक्त ने आपके चरणों के धूल को धोया था और हम चाहती हैं कि आपके चरणों में धूल लगे ताकि हम उसे लें। कैसे कैसे भक्त हुए भगवान के। कौन कहेगा कि भगवान की पूजन की एक ही विधि है।
एक केवट नाम का भक्त हुआ जो भगवान के चरणों में धूल नहीं चाहता है, वो धोता है। और ये भक्ता ऐसी हुई जो कहती है कि नहीं नहीं, आप पानी में खड़े हो, आप जरा नीचे उतरो, धूल लगाओ अपने पैरों में, हम अपने माथे पर सजाएंगे। भगवान ने कहा, वाह, आप तो बड़ी समझदार निकली, आपने तो एक तीर से दो शिकार कर लिया। धूल लगाने के लिए चरणों में मुझे उतरना पड़ेगा तुम्हारे पति के माथे से, तो वो बच जाएगा और मेरे चरणों की रस तुमको मिल जाएगी। ऐसा भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। पश्चात यज्ञ पत्नियों के उद्धार की कथा है। और हेमंत ऋतु में जो गोपिकाओं ने भगवान की उपासना की वो कथा है। इन सब कथाओं को हम प्रणाम करके अपनी मुख्य कथा, जहाँ सबकी दृष्टि है 56 भोग पर, वहाँ बढ़े। सबके मुंह में पानी आ रहा है कि कब प्रसाद मिले, तो ठीक है भैया। यहाँ भगवान गिरिराज का उद्धार करते हैं। कथा को अभी हम संक्षेप में ले रहे हैं, कल विस्तार से करेंगे, क्योंकि बड़ी सुंदर श्रीनाथ जी की झांकी आपके सामने है और ये सजीव झांकी है, तो सभी नेत्र भर करके इसका दर्शन करेंगे। भगवान ने उस गिरिराज पर्वत का पूजन इसलिए करवाया कि पर्वत से प्रकृति संबंधित होती है, पेड़ वहीं, पौधे वहीं, नदी वहीं, गांव से नगर से दूर, इनका रक्षण, यही वास्तविकता में गोवर्धन का पूजन है। पेड़ पौधों का रोपण ही गिरिराज जी का पूजन है। गोबर के गिरिराज जी भी हमने बनाए हैं, वह भी आपके सामने रहेंगे, उनका पूजन कीजिए और उनके पूजन करके परिक्रमा जरूर लगाना। बने तो 1, बने तो 7, 21 किलोमीटर के गोवर्धन का परिक्रमा लगाने का फल आपको यहाँ 7 कदम की परिक्रमा में मिल जाएगा। ऐसा भगवान की कृपा है कि जहाँ भगवान की कथा होती है, गोवर्धनोद्धार की कथा सुनाते हैं, वहाँ केवल भगवान गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर वो जो वृंदावन में गोवर्धन है उनकी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो आप लोग प्रणाम करें, पूजा करें और परिक्रमा लगाएं और सजीव रूप में जो भगवान की झांकी है उसके दर्शन करें। बोल गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। नाथ द्वारा में जो भगवान श्रीनाथ जी विराजित हैं उनका प्रत्यक्ष आपको अनुभव यहाँ होगा भगवान की झांकी में। और सब अपने स्थान से बैठे बैठे ही आप लोग दर्शन करें। भगवान का पूजन चल रहा है श्रीनाथ जी का, और हम मानसी पूजन भगवान गोवर्धन का करें। गिरिराज धरण की जय। के समेला लगाया तूने श्याम, के समेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। के समेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। के समेला लगाया तूने श्याम, के समेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। के समेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। के समेला लगाया, 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 के समेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम। के समेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम।
मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया गिरवर उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया गिरवर उठा हाथ में। आया ब्रजवासियों के काम, आया ब्रजवासियों के काम। सारी धरती जपे तेरो नाम। समेला लगाया तो निशान, सारी धरती जपे तेरो नाम। कंस वध करे दिया बेफिकर, माँ पिता को खेद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता को खेद से मुक्त कर। गाए धरती और अंबर तमाम, गाए धरती और अंबर तमाम। सारी धरती जपे तेरो नाम। समय लगाया तो निशान, सारी धरती जपे तेरो नाम। आओ आओ सांवरिया वेला आओ, जीमो जी भोग लगाओ। हे 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ। हे 56 भोग तैयार जी, तुलसी छोड़ दो उसमें। थारा टावरिया करे मनोहार जी। श्री राधे। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही। बेदू बूंदी के जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई। गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा। घेवर न्यारा न्यारा जी में आवे, जीने थी और गलावो। जी मोजी भोग लगावो, हे 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी। ओ आओ आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मोजी भोग लगावो। हे 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी।
ऊपर। ऊपर मत आने देना किसी को, है ना, रोक लो भैया। दाल मोठे पकोड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो ककड़ी राबड़ी साग सागरी को बाजरे को बाबा खींचड़ो रायता में जीरा को तड़को रायता में जीरा को तड़को जीमो मार सबड़ को सागे कांचरे की चटनी छटाओ जीमो जी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी खारा टावरिया करे मनोहार जी हो आओ आओ सांवरिया वेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी हारा टावरिया करे मनोहार जी। मारा बाल गोविंदा जी मारे घर रमवा जो जी ठाकुर छेल छबीला जी मारे घर रमवा जो जी। लाड़ू मंगाई दो पेड़ा मंगाई दो साथ में माखन मिश्री जी लाड़ू मंगाई दो पेड़ा मंगाई दो और लाड़ू मंगाई दो पेड़ा मंगाई दो साथ में माखन मिश्री जी। हमारा मन में दियावे गाना हो मारा मन में मारा मन में ऐसी आवे अपने हाथ जिमाई दो मारा बाल गोविंदा जी मारे घर रमवा जो जी छेल छबीला जी मारे घर रमवा जो जी मारा बाल गोविंदा जी मारे घर रमवा जो जी। राधे देखो आज तो भगवान को जिमाने के लिए नाच रहे हो और कल क्यों नाचना है? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। यो सुने रे माँ मेरी अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। दाऊ को जा कहो बैठे वो द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरियो सुन ले रे माँ मोरी राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मोहना मुकुट विराजे। सिर पर मोहना मुकुट विराजे। गले वे जमती माला साजे। गले वे जमती माला साजे। और सोहे फूलन हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति दीजो। अपने चरणों की भक्ति दीजो। अपने चरणों में मोहे रख लीजो। अपने चरणों में हमें रख लीजो। करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। हम है दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आए हैं प्रभु शरण तिहारी। रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी दशं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं राम नारायण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे